अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 7 है और हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 7.4 और इसका सेकंड पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच फैक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। तीन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, हमने जस्ट चेक ये करना है कि इनमें से कौन से वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और कौन से पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट देखें, नोट दिया गया है वी कैन टेक डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स विद वन एंड अदर इफ डॉट प्रोडक्ट is 0 then the vectors are perpendicular if cross product is 0 then the vectors are parallel। तो जो हमें आसान लगे हम वो काम कर लेंगे। हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखेंगे, अगर आंसर 0 आ जाए तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, अदरवाइज दे आर पैरेलल। तो यू डब्ल्यू है हमारे पास, यू है, डब्ल्यू है और वी है, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहला काम तो ये देखें कि जो W वेक्टर है अगर उसमें से हम -3 कॉमन लें तो वो बनता है -3, बाकी बच जाता है 5i - j + k। तो ये जो ब्रैकेट में है ये रकम u की है, इसका मतलब है W और u में रिलेशन है, W और u आपस में पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल होंगे लेकिन फिर भी पैरेलल हैं वो आपस में। -3 से मल्टीप्लाई करें u को तो हमारे पास W बनता है। इट्स मीन के ये जो वेक्टर u और w हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ये वैसे ही जस्टिफाई हो गया, हमें इसका कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। तो उसमें वैल्यूज़ तो में दी गई हैं u, v और w की। तो w की वैल्यू हमारे पास -π/2i - πj + π/2 k। इसमें से -π/2 को कॉमन लेते हैं तो आता है आंसर i + 2j - k विच इज़ इक्वल टू -π/2 इंटू u, यानी w जो है वो -π/2 टाइम्स ऑफ u के इक्वल है। इसका मतलब है दोनों आपस में पैरेलल हैं, u और w आपस में पैरेलल हैं। अब चेक ये करना रह गया है कि v के साथ इनका रिलेशन कैसा है। तो हम u को चेक कर लेते हैं v के साथ। u का v के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने वैल्यू लिखी i + 2j - k डॉट -i + j + k। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से ज़रब देंगे, j वाले कोफिशिएंट को j के साथ और k के कोफिशिएंट को k के साथ ज़रब दे के आपस में ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 0। इसका मतलब है u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं क्योंकि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो यहाँ से भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो v है वो u के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है वो w के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि w और u आपस में पैरेलल हैं। लेकिन हमने इसको अलग से चेक किया है, v का डॉट प्रोडक्ट लेंगे w के साथ, उसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर जो है वो 0 आता है। तो लास्ट लाइन पे हम सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं कि v और w जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास a क्रॉस इंटू बी + c + b क्रॉस इंटू c + a + c क्रॉस इंटू a + b इक्वल टू 0। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a क्रॉस इंटू बी + c + b क्रॉस इंटू c + a + c क्रॉस इंटू a + b। स्टूडेंट हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है a क्रॉस b + a क्रॉस c + b क्रॉस c + b क्रॉस a + c क्रॉस a + c क्रॉस b। ये हमारे पास रिलेशन है। एक्सपेंड होने के बाद हम ऐसा करेंगे कि इनमें से जो 3 लास्ट वाली रकमें हैं इनका ऑर्डर कॉम्यूटेट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे ही ऑर्डर को कॉम्यूटेट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो लास्ट वाली जो 3 रकमें हैं स्टूडेंट हम उनकी तरतीब बदल देंगे। देखें जो तरतीब थी, चौथी रकम जो बनती है वो थी b क्रॉस a, जब हमने उसे a क्रॉस b लिखा तो उसके साथ माइनस लग गया। पांचवी रकम थी c क्रॉस a, लेकिन जब हमने उसे a क्रॉस c लिखा तो उसके साथ माइनस लग गया। फिर छठी रकम थी c क्रॉस b, लेकिन जब हमने उसकी तरतीब बदली तो वो बन गया -b क्रॉस c।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 रकमें प्लस की हैं, 3 माइनस की हैं, इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आता है 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड पे 0 के इक्वल आती है। ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। स्टूडेंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का किसी भी एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो हम a के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, a क्रॉस ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस 0। लेफ़्ट साइड पे ब्रैकेट के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट में वो 0 के इक्वल होता है, तो a क्रॉस a की जगह आंसर आया 0। बाकी 2 रकमें हमारे पास रह गई हैं, a क्रॉस b, तीसरी रकम थी a क्रॉस c, उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, उसको c क्रॉस a लिखा तो उसका साइन आ गया माइनस के साथ। स्टूडेंट माइनस वाली रकम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। अगर हम गौर करें तो जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी उसमें पहली रकम और तीसरी रकम आपस में इक्वल आ चुकी हैं। नेक्स्ट जो है वो हम प्रूव करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 का प्रोडक्ट लेते हैं b के साथ, तो b क्रॉस इंटू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू b क्रॉस 0। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट b क्रॉस b का आंसर 0 आएगा क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होता है। बाकी रकम बच जाएगी b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c। इसमें से हम पहली रकम का ऑर्डर चेंज कर देंगे, b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस वाली रकम दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, तो ये बनेगा b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो ये तीनों जो इक्वेशन टर्म्स हैं एक दूसरे की इक्वल आती हैं, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c विच इज़ इक्वल टू c क्रॉस a। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव करना है साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करना है, और हम जानते हैं जो साइन होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है क्रॉस प्रोडक्ट की निशानी होती है साइन। तो हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं a b, और उसको हम x y प्लेन के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लेना था तो हमने जो बीटा एंगल था वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में ड्रा किया था। जब माइनस में कोई चीज़ प्रूव करेंगे तो हम इन दोनों एंगल्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे, उसी में ड्रा करेंगे। तो डायग्राम सबसे पहले अहम है जो आप नोट करें, हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, उसमें हमारे पास ओ ए एक वेक्टर है a, और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनता है अल्फ़ा। ओ बी जो है वो हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसको बी वेक्टर कहेंगे, तो इसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है बीटा, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम जाहिर करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा से, और अल्फ़ा जो है वो हम फ़र्ज़ करेंगे बीटा से बड़ा है, सो दैट बी ओ ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट हम ये दोनों वेक्टर जो हमने लिए हैं इनको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, a इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और b वेक्टर को लिखेंगे कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। b क्रॉस a फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट की शक्ल में, फर्स्ट रो में लिखते होते हैं i j एंड k, सेकंड रो में लिखा है वेक्टर b के कंपोनेंट्स कॉस बीटा साइन बीटा, और k की जगह लिखेंगे 0। थर्ड रो में लिखेंगे b के वेक्टर a के कंपोनेंट्स, वह हैं कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और k की जगह नीचे लिखेंगे 0। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0 माइनस 0 इंटू आई माइनस 0 माइनस 0 इंटू जे प्लस
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इंटू के। जी, तो ये हमारे पास रिलेशन आता है। जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड है बी क्रॉस ए, अगर हम उसको एक्सपेंड करें तो वो बनेगा बी मॉड ए मॉड साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू के। जबकि राइट साइड पे हमारे पास फार्मूला आ गया है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा इंटू के। स्टूडेंट के से के कैंसिल हो जाएगा, जबकि ए मॉड और बी मॉड की वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंपल हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये फंडामेंटल लॉ है साइन का सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, जो हमने प्रूफ कर दिया है। जी स्टूडेंट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए एंड बी। तो देखें, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है और उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो फिर हम इनके बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल सा और थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब है वो आपस में पैरेलल हैं, और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, तो इट्स मीन कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये दो जो कंडीशंस हैं वो एक साथ कंबाइन कर दी गई हैं। तो अब हम इनमें से कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखें सोल्यूशन में, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो इसमें से तीन चीज़ें जो हैं वो हम कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है वेक्टर ए 0 होगा, दूसरी है वेक्टर बी 0 होगा, और थर्ड जो है वो ये है कि ए और बी आपस में पैरेलल होंगे। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या फिर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। स्टूडेंट, दस ए इज़ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू बी विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। देखें, अब अगर ये दोनों कंडीशन एक ही वक्त पे लगती हैं तो ए बी के एक ही वक्त में ना पैरेलल हो सकता है ना ही परपेंडिकुलर। यदि दो काम एक ही वक्त में नहीं हो सकते, वेक्टर ए और बी आपस में एक ही वक्त में पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। हैंस वी कंक्लूड दैट वन ऑफ द टू वेक्टर मस्ट बी 0। तो हमारे पास बस यही ऑप्शन बचता है कि फिर इन दो वेक्टर में से या तो कोई एक वेक्टर 0 है या फिर दोनों वेक्टर 0 होंगे। तो या तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू 0 है या फिर b इज़ इक्वल टू 0 है, तब जाके ये जो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट 0 आते हैं। अदरवाइज़ ये एक ही वक्त में परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 उसका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।